हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इसके पहले के वीडियोस में हमने गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस वायसराय ऑफ इंडिया में आगे के जितने भी वायसराय, गवर्नर जनरल थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि लॉर्ड क्लाइव, कर्जन, कैनिंग, बेंटिक, रिपन, लिटन, ये सारे के सारे। ठीक है, अब हमारे बचे हैं कौन? लॉर्ड वॉवेल एंड फिर लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉर्ड वॉवेल के बारे में। ठीक है, लॉर्ड वॉवेल जिनका टाइम पीरियड है 1943 से लेके 1947 तक। ठीक है, 1943 से लेके 1947 तक। तो इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई वो हुई क्या? अब तक हमने देखा कि लॉर्ड वॉवेल, इसके पहले जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके टाइम तक क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो अब इंडियंस को पूर्णतः आजादी चाहिए थी, पूर्ण स्वराज चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो और अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। ठीक है, तो अब क्या था, ब्रिटिशर्स को, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की काफी हेल्प की थी। ठीक है, आर्मी के लेवल पे, तो ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इंडिया की हेल्प चाहिए थी। तो वो तरह तरह के हथकंडे जो है अपना रहे थे कि किसी तरीके से इंडियंस तैयार हो जाएं उनकी सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प करने के लिए। और वो सबसे ज्यादा रिझाने की कोशिश किसको कर रहे थे? कांग्रेस, क्योंकि उनको था कि कांग्रेस और अगर महात्मा गांधी मान जाते हैं तो उनके एक बार कहने पे भारत की जो भी आर्मी, जो भी लोग हैं, वो उनका फुल सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, लेकिन इस बार कोई मानने को तैयार नहीं था। और इसी चीज को लेके तरह तरह की चीजें, यानी कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव आया, सबसे पहले अगस्त ऑफर आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, तरह तरह के प्रपोजल्स। ठीक है, तो इसी में एक हुआ आया कौन सा? 25 जून 1945 को इसी तरीके का एक प्लान वॉवेल लेके आया, लॉर्ड वॉवेल। कौन सा? वावेल प्लान। ठीक है, वावेल प्लान लेके आए जो, और इसके बाद वावेल प्लान के बाद हुई क्या? शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1945 को। ठीक है, एग्जैक्ट 2 दिन बाद वावेल प्लान के। इसमें भी क्या था? शिमला कॉन्फ्रेंस में भी सेम थिंग कि आप हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद करिए, उसके बदले हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, लेकिन अब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ये सब ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, उनको पूरी पूर्णतः आजादी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब भी इनका फेल हो गया। फिर इंग्लैंड में आई क्या? लेबर गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि पार्टी इलेक्शन हुए और पार्टी चेंज हो गई इंग्लैंड में। अब यहाँ आ गई थी कौन सी? लेबर गवर्नमेंट। ठीक है, और जिसमें इनके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली अब प्रधानमंत्री बन गए थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन का क्या हुआ? अनाउंसमेंट हुआ कि एक कैबिनेट मिशन बनेगा और वो इंडिया आएगा। इस बारे में बात करने पे कि आखिर इंडियंस को चाहिए क्या। कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा कैबिनेट मिशन। ठीक है, रीच दिल्ली। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बायकॉट किया कैबिनेट मिशन का, क्योंकि कैबिनेट मिशन कहीं कांग्रेस चूंकि बहुत पूरी तरीके से पूरी कंट्री में फैले हुई थी। इसके पहले जो इलेक्शन 1937 में इलेक्शन भी होता है जिसमें कि सबसे ज्यादा सीट, ऑलमोस्ट 76 से 75 सीट्स कांग्रेस को मिलती हैं। तो इनको कहीं ना कहीं पता रहता है कि हमें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। तो इनको अब, और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था कि अब वो डायरेक्टली पाकिस्तान की मांग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि हमें हमारा अलग पाकिस्तान चाहिए, तभी हम जाके किसी भी प्रपोजल, किसी भी मिशन उसी को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें पाकिस्तान को अलग बनाने की बात होगी। अदरवाइज हम किसी को भी, किसी प्लान को, किसी भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही चीज हुआ कैबिनेट मिशन के साथ और इसीलिए ये भी फेल हो गया। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बायकॉट कब किया? 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद 17 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसका
टोटली बायकॉट किया और उन्होंने मतलब मनाया कि अब उनको एक्शन में आना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद 9 जुलाई, और अब ये हो गया था कि अच्छा ठीक है, अब हम जो है उनका भी अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी दिमाग में उनको भी आ रहा था कि यार अभी ये कोई भी हथकंडे काम नहीं आएंगे इंडियंस के साथ। 9 जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट की हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन बनाएगा। कैबिनेट मिशन ने ये कहा था मेनली कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना लीजिए, बाकी हम आपकी आजादी आपकी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। फिर पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए पहली मीटिंग जो हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। फिर 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ मतलब यही सब कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखा जाए, मेनली इन सब चीजों के लिए। फिर 20 फरवरी 1947 ये वो दिन था जब क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली यानी कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में कि 30 जून 1948 को भारत को क्या इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस दिन क्लीमेंट एटली ने ये अनाउंसमेंट किया, तो 20 फरवरी 1947 को, और उस अनाउंसमेंट में किस दिन देश की आजादी की बात की, तो वो था 30 जून 1948। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 को देश आपका आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, इनका टाइम पीरियड 1947 से लेके 48, 1 साल तक, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। एटली इसका भी अनाउंसमेंट करते हैं, माउंटबेटन प्लान। ये प्लान आता है मेनली इंडिया में देखने के लिए कि क्या है, कैसे कैसे इसको, चूंकि पाकिस्तान की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी और अब चूंकि इंडियंस यानी कि महात्मा गांधी भी सेपरेट एक जो है अलग राष्ट्र का जो उनका कॉन्सेप्ट था जो है मुस्लिम लीग का, उसको अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और महात्मा गांधी मेनली वो भी एक्सेप्ट कर चुके थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब जो है चूंकि पार्टीशन तो होना ही था, तो इस वजह से माउंटबेटन प्लान आना कि किसको कितना दिया जाएगा, कैसे पार्टीशन किया जाएगा, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो आई कौन, माउंटबेटन प्लान। उसके बाद फिर आया कौन, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को सबने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उस एक्ट में जितनी भी चीजें थी पाकिस्तान के फॉर्मेशन को लेके, इंडियंस को लेके, सारी चीजें जो कुछ भी रूल रेगुलेशन था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस और भी जो छोटे छोटे थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, उन सब के द्वारा ये एक्ट क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, जन्म हुआ पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को। एंड देन फाइनली उसके नेक्स्ट डे 15 अगस्त 1947 को क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो अब हमें आजादी मिल चुकी है और ये लेक्चर भी अब यहीं पे खत्म होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो जितने भी एसोसिएशंस, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, टिल फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड आफ्टर, ठीक है, यानी कि टिल इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें जो भी थी कहाँ पे हुई, किस डेट को हुई, किसने फॉर्मेशन किया, ठीक है, ये सारी चीजें अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।